के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब तक हमें ये तो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी कि गोमूत्र दुनिया की सबसे ताकतवर औषधियों में से एक है। इतनी ताकतवर औषधि है जिसका उपहास 50 साल पहले तो सारी दुनिया उठा रही थी, लेकिन आज हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी पे इसके ऊपर एक अलग डिपार्टमेंट है जो इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा है और लगातार रिसर्च चल रही है। मुद्दा ये आता है, हज़ारों सालों से गोमूत्र हम सनातन बंधु जो हैं उनके लिए पवित्र माना गया है। इसका सेवन हम करते आए हैं और जिसने सेवन करा है आज तक कभी उसने ये नहीं कहा कि मैंने 3 साल 4 साल इसका सेवन किया है, ये मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा के गया। ऐसा आज तक क्लेम नहीं आया, जबकि हज़ारों सालों से इस तरह का सेवन किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गोमूत्र के बारे में जितनी थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास में है वो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करता हूँ। इस वक्त देश के सबसे पवित्र बहुत पवित्र स्थल हैं जहाँ से हम ये गोमूत्र इस वक्त आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस गोमूत्र का उपयोग करने का जो सबसे सही मौसम है वो अब शुरू हो रहा है। सबसे सही मौसम कौन सा होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। क्यों ये मौसम सबसे अच्छा माना जाता है? वैसे तो 12 महीने गोमूत्र का सेवन आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं, लेकिन सर्दियों में जो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने का सेवन होता है, इसमें क्या है, गोमूत्र की तासीर हल्की सी गर्म होती है और अगर बाहर का मौसम हमें थोड़ा ठंडा है तो उस समय पे ये सोने पे सुहागे की तरीके से काम करता है। इसीलिए ये वीडियो मैं आज सितंबर अक्टूबर के महीने में बना रहा हूँ। अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने भी मैं कहता हूँ आपके घरों में गोमूत्र का सेवन हो गया तो ये क्यों औषधि है? अलग औषधियाँ इस वक्त किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर से, जैसा मेरा ऑर्गेनिक स्टोर है, तो हम अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग औषधियाँ आपको देते हैं, लेकिन गोमूत्र के साथ में जब ये औषधियाँ कंबाइन करके दी जाती हैं, पहली बात ये महंगी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, दूसरी बात क्योंकि बेस जो है इसका गोमूत्र हो जाता है और गोमूत्र इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता अगर देसी गाय का गोमूत्र भी हो, तो इसीलिए गोमूत्र के साथ में जब ये औषधियाँ हम देते हैं, एक तो इनकी पावर बहुत बढ़ जाती है, कॉस्टिंग इनकी कीमत थोड़ी कम हो जाती है और आपके लिए लाभ जो है इस पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो गोमूत्र लाने से पहले हम किन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हैं वो थोड़ा सा मैं बता दूं। पहली बात, जिस गौशाला से आती है वो बहुत विश्वसनीय गौशाला है, उस गौशाला के अंदर केवल देसी गौ माता रहेगी, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, जो गौशाला इन गोमूत्र के लिए हमने चिन्हित करी है वो सारी पहाड़ों पे गौशाला है, तो जब किसी पहाड़ों के ऊपर होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एनवायरनमेंट भी अच्छा हो गया, गौ माता को खाने के लिए जड़ी बूटियाँ भी अच्छी मिलेंगी, नॉर्मल पहाड़ों के ऊपर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो ये एक चांस अपने पास में हो गया। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखकर ये गौशाला की जितने भी हमारे पास में देसी गाय की गौशाला से बना हुआ गोमूत्र है वो आप तक भिजवाया जाएगा। अब आप समझते हैं कि किस तरह के गोमूत्र के अलग अलग विकल्प है जो हमें पीना चाहिए। सुबह 1 से 2 ढक्कन, अक्टूबर से लेके अगर फरवरी तक है, भारतवर्ष में तकरीबन ठंडा मौसम रहता है, इसमें सुबह 1 ढक्कन से लेके 2 ढक्कन तक आधा गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके आपको ये पीना है। किन किन बीमारियों में मदद करेगा वो समझिए। सबसे पहले है ये क्या है, गोतीर्थ सिरप। अगर तो आपको प्लेन गोमूत्र चाहिए वो तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे, लेकिन ये जो गोतीर्थ सिरप है इसकी खास बात समझिएगा क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि गोमूत्र का हम प्रभाव से तो संतुष्ट है, हमें लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, पीनी चाहिए, लेकिन किसी वजह से क्योंकि इसमें एक अमोनिया की स्मेल होती है जिसके कारण हम कई बार इसको नहीं पी पाते। तो क्या हमारे लिए कोई ऐसा गोमूत्र बन सकता है जो पीना बहुत आसान हो? गोतीर्थ सिरप की सबसे खास बात यह है कि इस गोमूत्र के अंदर साथ में शहद को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिसके साथ में पीने के अंदर बहुत टेस्टी हो जाता है।